हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है ये आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए इसके पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं और उस नंबर में जब कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखने लगता है तब हम लोग बोलते हैं कि नंबर जो है सीक्वेंस में है। जैसे कि आपको हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दिख रहा पहला नंबर 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, यानी इससे कितना ग्रेटर है तो 2, फिर इससे कितना ग्रेटर है 2, फिर इससे कितना ग्रेटर है 2, फिर इससे ही 2, यानी 2 इंक्रीज करते जा रहा है, यानी इसको हम लोग एक सीक्वेंस बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं, अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 20, यहाँ पे लिख रहे हैं 15, 10, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ जो बन रहा है आपका पैटर्न क्या, इससे ही 5 लेस है, फिर इससे ही 5 लेस, फिर इससे ही 5 लेस, ये भी आपका क्या कहलाएगा, तो एक सीक्वेंस कहलाएगा। फिर देखिए ऐसे ही हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी देखिएगा तो एक सीक्वेंस बन रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी सब भी क्या है, तो एक सीक्वेंस है। फिर हम ऐसे लिख देते हैं 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका एक सीक्वेंस बन रहा है। कैसे, तो देखिए ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी ये भी एक सीक्वेंस बन रहा। फिर ऐसे हम लिखते हैं, अगर यहाँ लिख देते हैं 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका एक सीक्वेंस है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 है, इससे कितना, इसका ही 2 गुना यानी 4, फिर इसका ही 2 गुना 8, फिर इसका ही 2 गुना 16, फिर इसका ही 2 गुना 32, यानी इस टाइप से बन रहा है। यानी समझिए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करके होगा। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 2, फिर इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा 2, यानी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेकर के लास्ट वाले में फर्स्ट से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। ऐसे ही मान लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 है, इससे लेस है, फिर इससे ही देख रहे हैं ना, -1 के बाद -2, -3, -4, यानी यहाँ भी आपको एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी आपका दिख रहा है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी नंबर को आप, बहुत सारे नंबर्स को आप अरेंज करके लिखते हैं और उसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न दिखने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस तो जान गए, अब देखते हैं सीरीज क्या होता है। तो सीरीज में क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस आपके पास है उस सीक्वेंस को अगर हम लोग समेशन के तौर पे लिखते हैं, यानी सम के तौर पे लिखते हैं, तो उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। जैसे पहले सीक्वेंस को हम लिख रहे हैं सीरीज में, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + एंड सो ऑन, यानी ये आपका एक क्या हो जाएगा, तो सीरीज हो जाएगा। दूसरे सीक्वेंस को लिखते हैं तो हो जाएगा 20 + 15 + 10 + 5 एंड सो ऑन, ये आपका एक सीरीज हो गया। ऐसे ही हम तीसरे को लिखते हैं तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 एंड सो ऑन। चौथे को लिखते हैं तो 1 + 8 + 27 + 64 + 125 एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ऐसी पैटर्न पे अपना जाएगा। और अंत में जो है इसको लिखते हैं तो -1 + -2 + -3 + -4 एंड सो ऑन, ये भी आपका क्या होगा, तो सीरीज होगा। आपको ध्यान रखना है कि हम a + b लिख रहे हैं तब भी सम ही है, और a - b लिख रहे हैं तब भी सम ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब a + b लिख रहे हैं तब बोलेंगे कि सम ऑफ a एंड b, और जब a - b लिख रहे हैं तो a - b का मतलब होगा a प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -b, तब इसको हम बोलेंगे कि द सम ऑफ a एंड -b। ठीक है, तो आप देख लिए कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर आपका सीरीज क्या होता है। दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, उसी सीक्वेंस से आपका अलग अलग पैटर्न के अनुसार अलग अलग मतलब प्रोग्रेशन तैयार होता है। ठीक है,
जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किसका, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। तो देखिए एपी जो है, एपी भी आपका एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है देखिए इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई नंबर यहाँ पे लिख दिए 10, फिर लिख दिया 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि देखिए कोई भी सीक्वेंस में जो सबसे पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसके जस्ट बाद सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। जो अंत में होता है उसको हम लोग nth टर्म या फिर लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, सेकेंड टर्म 20 है, थर्ड टर्म 30 है, फोर्थ टर्म क्या है, 40 है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि फर्स्ट टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, तो 10, फिर अगला भी 10 ही ज़्यादा है, फिर 10 ज़्यादा है, यानी सब में एक पार्टिकुलर नंबर ऐड होते जा रहा है। तो इस टाइप का जो भी सीक्वेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी जो प्रोग्रेशन है किस में है, तो एपी में है। फिर यहाँ से अगर हम लिखते हैं 3, 5, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एक पार्टिकुलर नंबर के साथ बढ़े या फिर घटे। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, देख रहे हैं ना, सब में 2 इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, एपी में होगा। फिर यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं -10, -9, -8, -7, तो ये भी आपका एपी में होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन कीजिएगा तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा, फिर इससे 1 ज़्यादा, फिर इससे 1 ज़्यादा, तो ये भी आपका एपी में होगा। फिर यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ लिख रहे हैं 100, 99, 98, 97, तो एक कम होते जा रहा है, ये भी आपका एपी में होगा। तो देखिए एपी में हो क्या रहा कि जो पहला टर्म है इससे अगला टर्म कुछ बढ़ रहा है, और जितना बढ़ रहा है उतना ही फिर आगे बढ़ते जा रहा है, यानी एक कांस्टेंट टर्म जो है सब में ऐड होते जा रहा है। जैसे आप लिख रहे हैं 100, 100 के बाद क्या लिख रहे हैं 200, यानी इससे कितना ज़्यादा, तो 100, तो आगे भी 100 ही ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 300, 400 एंड सो ऑन। तब हम लोग बोलेंगे कि जो भी प्रोग्रेशन है ये किस में है, तो आपका एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए अभी आपको हम बता दिए कि एपी में कब होगा, कैसे होगा। फिर जान लीजिए कि इसमें जो सबसे पहला टर्म है इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसके जस्ट बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन आगे बढ़ते रहेगा। तो एक एग्जांपल देने के लिए हम लिख रहे हैं, जैसे कि एपी लिख रहे हैं हम 10, ठीक है, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस एपी में फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, तो A1 से डिनोट करते हैं या फिर T1 से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसका कौन हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं सेकेंड टर्म का, यानी कि A2 बोल सकते हैं या फिर चाहे तो T2 बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म यानी इसको आप A3 बोल सकते हैं या फिर T3 बोल सकते हैं, 30 हो जाएगा एंड सो ऑन। आप आगे इसके टर्म को आगे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो पहला टर्म है इसके बाद जो सेकंड टर्म है ये कितना ज़्यादा है, तो 10, फिर ये कितना ज़्यादा है, तो 10। तो देखिए सब में एक पार्टिकुलर नंबर क्या होता जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। जब हम लोग बात करते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस का, किसका बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म एपी का ले लेना है, और उन दोनों में जो बाद वाला टर्म है उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम इन दोनों टर्म को लेते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है क्या है, सेकेंड टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, CD लिखते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो D से। तो D निकालने के लिए अगर 2 टर्म ले रहे हैं A1 A2, तो क्या करेंगे, तो A2 में से A1 को घटाएंगे। या फिर मान लेते हैं हम इन दोनों टर्म को ले रहे हैं, यानी A2 A3 ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो A3 में से A2 को घटाना होगा। या फिर अगर आप इन दोनों टर्म को ले रहे हैं A4 A3, तो उस केस में A4 से A3 को घटाना होगा। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, तो एपी का कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लें कि एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। अभी देखिए बहुत सारा कंसेप्ट आपको बताना बाकी है।
अभी आपको हम बताएं कि एपी में क्या होता है, एक पार्टिकुलर नंबर सब में बढ़ते जाता है। अब बढ़ने का मतलब हो सकता है कि आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में होगा तो टर्म बढ़ते में जाएगा, कॉमन डिफरेंस निगेटिव में होगा तो टर्म घटते जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम एक एपी लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एपी में हम लिख रहे हैं सबसे पहला टर्म क्या है, ए है। सबसे पहला टर्म जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान के चल रहा है, तो डी चल रहा है। तो पहला टर्म ए डाल दिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में ऐड होते जाएगा, तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी, यानी इससे डी ज़्यादा। इसके जस्ट बाद वाला फिर इससे डी ज़्यादा होगा, तो ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर डी ज़्यादा होगा, यानी क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। आगे फिर बढ़िएगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 4d। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया फर्स्ट टर्म आपका ये, फिर इसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। अभी आपको बताया है कि एपी में अगर हमको फर्स्ट टर्म दिखाना है, फर्स्ट टर्म, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 से भी डिनोट कर सकते हैं या T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको दिखाना है ऐसे ही मान लेते हैं सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए आप A2 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं nth टर्म दिखाएं, nth टर्म यानी कंटिन्यू करते हुए nth तक जाते हैं, तो इसको आप an या फिर Tn से दिखा सकते हैं nth टर्म को। अब देखिए एपी के लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला जो है उसको हम लाते हैं कि आखिर फार्मूला कैसे होगा, उसका एक्सप्लेनेशन एक तरीक़ा से डेरिवेशन करके बताते हैं आपको, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आप समझ गए, एक चीज़ छूट गया, अर्थमेटिक सीरीज देख लीजिए, इसके बाद फिर हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर लिख रहे हैं 10, 20, 30, 40, सब 10 इंक्रीज करते जा रहा है, कोमा के साथ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लेते हैं 9 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, यानी सब में कितना बढ़ रहा है, तो -1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर हम लोग लिखना चाहते हैं अर्थमेटिक सीरीज, क्या लिखना चाहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज, तो इसमें क्या होता है कि अभी आपको बताया सीक्वेंस में भी, सीक्वेंस बताया, फिर सीरीज में क्या बताया कि उसको सम के तौर पे लिख दिया जाता है, तो इसको भी सम के तौर पे लिख देंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस डैश डैश, तो ये क्या लाएगा, अर्थमेटिक सीरीज। फिर ऐसे यहाँ लिख दिए 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस डैश डैश, तो ये भी क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक सीरीज। यानी जब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सम के तौर पे लिख देते हैं तो उसी को हम लोग अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। अब देखिए अगर हमको फॉर्मूला चाहिए nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का nth टर्म, nth टर्म का मतलब n जब भी होगा तो नेचुरल नंबर में होगा। जैसे मान लेते हैं 10वां टर्म चाहिए, 20वां चाहिए, 50वां चाहिए, 100वां चाहिए, 1000वां चाहिए, तो जब भी होगा तो किस में होगा, तो नेचुरल नंबर में ही होगा। तो देखिए अभी आपको हम एपी बताए हैं, अभी एपी बताए हैं लिख करके कि अगर सबसे पहला टर्म, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस यानी सी डी क्या है, डी है। तो उस केस में जब हम लोग रिक्वायर्ड एपी को लिखते हैं, रिक्वायर्ड एपी, तो क्या लिखते हैं, तो सबसे पहला टर्म ए लिखते हैं, इसके बाद डी ज़्यादा यानी ए प्लस डी, फिर क्या हो जाता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन करके आपका टर्म आता है। अब इसमें आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी A1, T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, फिलहाल हम A1 से कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या दिख रहा है, तो A दिख रहा है। सेकेंड टर्म आप लिखना चाहते हैं, हम देखिए एक पैटर्न निकालेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड टर्म यानी कि A2 जो कि आपका क्या है, तो A प्लस डी है। ऐसे ही थर्ड टर्म लिखना चाहते हैं, थर्ड टर्म यानी A3 जो कि क्या है, तो A प्लस 2d है। फोर्थ टर्म लिखना चाहते हैं, फोर्थ टर्म यानी कि A4,
तो ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d हो जाएगा एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू कर रहा है। अब इसी का यूज करके हम इस AP का लिखना चाहते हैं कौन सा टर्म, तो nth टर्म, यानी जिसको हम an से डिनोट करते हैं या फिर tn से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक हम पैटर्न को लाएंगे और उसी पैटर्न के सहायता से हम nth टर्म को भी लिखने वाले हैं। फिलहाल ये AP का कौन सा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है जो कि क्या है, a है। तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ए को लिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा और लिखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 1 का मतलब 0, 0 में डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, और a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर इसके बाद है a प्लस डी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 डी, ठीक है। यानी a2 है, इसलिए क्या किए, तो 2 माइनस 1 कर दिए, फिर d कर दिए। तो 2 माइनस 1 की जगह 1, 1 में d से मल्टीप्लाई कीजिएगा d, यानी a प्लस डी आ जाएगा। फिर a3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 डी। देख रहे हैं ना, 3 है तो 3 से 1 कम कर दिए, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी 2d हो जाएगा। a4 है, तो इसको लिख देते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो 4 माइनस 1 की जगह क्या जाएगा, 3d। यानी यहाँ से हमको एक पैटर्न मिल रहा, क्या पैटर्न मिल रहा, देखिए a1 है तो a प्लस 1 माइनस 1d कर दिए, यानी e1 सब में रह रहा, e1 सब में रह रहा, a1 है तो यहाँ 1 रख दिए। a2 है तो क्या कर दिए, a प्लस 2 माइनस 1d कर दिए। a3 है तो a प्लस 3 माइनस 1d कर दिए। a4 है तो a प्लस 4 माइनस 1d कर दिए। यानी a सब में चल रहा, -1 सब में चल रहा, d सब में चल रहा, बस यही वेरी कर रहा। फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4 एंड सो ऑन। अगर nth टर्म है तो वहाँ पे क्या डाल देंगे, n। तो a तो सब में चल रहा, तो a यहाँ भी रहेगा, प्लस nth टर्म है तो n, माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो d। यानी समझिए यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया कि किसी AP का जो nth टर्म होता है, nth टर्म का मतलब an, ये क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी किसी AP का nth टर्म क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यानी आपका एक ही फार्मूला मिल गया। इस फार्मूला के सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो जो दिया हुआ और क्या दिया हुआ, क्या इवेलुएट करना है, इसका यूज बहुत हद तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर, यानी इस फार्मूला में a का मतलब क्या है, तो a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या है, तो d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n का मतलब क्या है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी AP में कितना टर्म है इसके बारे में जब भी होगा तो आपका नेचुरल नंबर में ही होगा। इसके बाद en का मतलब क्या है, तो आपका nth टर्म है, यानी AP का nth टर्म है। आप ध्यान रखिएगा कि AP के nth टर्म को हम an या फिर tn दोनों में किसी एक से डिनोट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको क्विक लिखना है किसी AP का टर्म, ठीक है, देखिए एक मिनट, तो ये तो आपको फॉर्मूला मिल ही गया कि a के लिए an के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं हमको कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी AP का 5 टर्म कुछ है, तो अगर हम चाहते हैं पहले फर्स्ट टर्म a1, तो इसको सीधे क्या लिखेंगे, a। सेकेंड टर्म लिखना चाहते हैं a2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी। a3 लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। इसी फॉर्मूला पे सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे a3 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a3, यानी n की जगह 3 है तो a प्लस 3 माइनस 1d, तो 3 माइनस 1 की जगह तो 2n आएगा, तो 2d हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं हम a10 लिखना चाहते हैं तो क्विक लिख लेंगे a प्लस 9d। अगर हम लिखना चाहते हैं a12 तो a प्लस क्या हो जाएगा, 11d। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम लिखना चाहते हैं a100, तो आपका हो जाएगा a प्लस 99d। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो वीडियो था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वहाँ जा करके देखेंगे तो फिर अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड और भी वीडियोज आपको मिल जाएगा। तो पहला वीडियो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।